रेडी स्टार्ट। देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। जब तक देश अंग्रेजी राज के अधीन था तब तक देश के सभी आंदोलनों और नीतियों का एक ही उद्देश्य था, विदेशी शासकों को बाहर निकालकर स्वतंत्रता हासिल करना। लेकिन स्वतंत्रता के बाद नए भारत का क्या चेहरा होगा? हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? इन पहलुओं पर गंभीर विचार की जरूरत थी। ऐसे लोग थे जिन्होंने उस समय भी इन प्रश्नों पर विचार किया था। गांधी जी ने स्वयं अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वतंत्र भारत का अपना विचार रखा था। इससे पहले लोकमान्य तिलक ने अपनी पुस्तक गीता रहस्य में उस समय दुनिया में फैले विचारों पर तुलनात्मक चर्चा की थी। क्रांतिकारी भी अपने तरीके से स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया था। विश्व में दूसरे देश भी हैं। उन्होंने पिछले 1000 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। हम अपने देश को कहां और कैसे ले जाना चाहते हैं, इसके लिए हमें पश्चिम के विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार और उनकी वर्तमान स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारे देशवासियों के सर्वांगीण विकास के सपने को पूरा करने के लिए हमें कौन सी दिशा लेनी चाहिए? हर देश की अपनी अनूठी ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां होती हैं। दूसरी तरफ जरूरी नहीं कि समय और स्थान के अनुसार कहीं उपजने वाले सभी विचार और आदर्श स्थानीय ही हों। इसलिए दूसरे समाजों में हुए पिछले और वर्तमान विकास की पूरी तरह से अनदेखी करना निश्चित तौर से मूर्खतापूर्ण है। दूसरे समाजों के ज्ञान को आत्मसात करते समय सही होगा कि हम उनकी गलतियों और विकृतियों को नहीं अपनाएं। यहाँ तक कि उनके ज्ञान को भी हमारी खास परिस्थितियों के अनुकूल किया जाना चाहिए। संक्षेप में, जहाँ तक शाश्वत सिद्धांतों और सत्यों की बात है, हमें संपूर्ण मानवता के ज्ञान और लाभ को आत्मसात करना चाहिए। इनमें से जो हमारे बीच में उत्पन्न हुए हैं उन्हें स्पष्ट करके बदलते समय के अनुरूप ढालना होगा, और जिन्हें हमने दूसरे समाजों से लिया है उन्हें अपनी परिस्थितियों के अनुरूप ढालना होगा। राष्ट्रवाद देशों के बीच में संघर्ष को बढ़ाता है और उसके कारण वैश्विक संघर्ष बढ़ते हैं, जबकि यथास्थिति को विश्व शांति का पर्याय माना जाए तो बहुत से छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्र होने की आकांक्षा कभी पूरी नहीं होती। कुछ लोग वैश्विक एकता और राष्ट्रवाद को दबाने की बात कहते हैं, जबकि दूसरे लोग वैश्विक एकता को काल्पनिक आदर्श मानते हैं और जोर देते हैं कि राष्ट्र का हित सर्वोपरि होना चाहिए।
इसी तरह की मुश्किल समाजवाद और लोकतंत्र के बीच सामंजस्य बनाने में भी आती है। लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुमति देता है, लेकिन ठीक इसी को पूंजीवाद के साथ मिलकर शोषण और एकाधिकारवाद के लिए प्रयोग किया गया। इस समाज संसार में रहते हुए दूसरों से मतभेद स्वाभाविक हैं और यदि ये बढ़ जाएं तो बात कलह कलेश भरी कटुता तक आ पहुंचती है। मानवीय मन की प्रकृति अहंकार के स्वरूप और लोक चलन के सम्मिलित प्रभाव के चलते यह कब दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाए, घर घर एवं समाज की कहानी बन जाए, पता नहीं चलता। लेकिन व्यक्ति से लेकर परिवार एवं समाज की सुख शांति के लिए तथा सर्वतोमुखी विकास की दृष्टि से यह स्थिति वांछनीय नहीं है। सामूहिक उत्कर्ष के लिए आपसी तालमेल, सामंजस्य एवं न्यूनतम उदारता सहिष्णुता की आवश्यकता रहती है। आपसी मतभेद एवं भ्रम संशय प्रायः बिना किसी ठोस आधार के भी पनप जाते हैं, जिसमें गलतफहमी प्रमुख कारण रहती है। इसका प्रधान आधार रहता है आपसी संवादहीनता। ऐसी स्थिति में मन में पनपा संशय भ्रम का छोटा सा बीज समय के साथ अंकुरित एवं पुष्पित पल्लवित होकर विकराल रूप धारण करता जाता है। इसका सरल समाधान रहता है आपसी संवाद, जिसके आधार पर आपसी संशय भ्रम का कुहासा आसानी से छट जाता है। हाँ, इसके लिए दोनों ओर से न्यूनतम सहयोग की अपेक्षा रहती है। यदि एक पक्ष अड़ियल रवैया अपनाए रहे, अपनी दुर्बलता या कमी को स्वीकार करने का साहस एवं सद्भाव नहीं जुटा पाए, तो फिर मतभेद जस के तस बने रहते हैं। लेकिन समाधान तो अंततः आपसी संवाद के आधार पर ही सुनिश्चित होता है। दूसरा, जब आपसी मतभेद का कारण ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भाव एवं नकारात्मक चिंतन हो, तो स्थिति और भी कठिन हो जाती है, जिसमें मुख्य कारण परस्पर तुलना एवं प्रतिद्वंदिता का भाव रहता है। प्रतिद्वंदिता में कोई बुराई नहीं है यदि यह स्वस्थ है। किसी को आगे बढ़ते देख यदि आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है तो यह वांछित है। मानवीय प्रगति का इतिहास इसी तरह की प्रेरणा एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर आधारित रहता है, जहाँ विभिन्न सभ्यताएं एवं संस्कृतियां एक दूसरे के प्रगतिशील एवं विकसित रूप से सीखती रहीं। फलस्वरूप आवश्यक आदान प्रदान होता रहा तथा मानवीय समाज आज की विकसित स्थिति में आ पहुंचा। मतभेद एवं ईर्ष्या द्वेष का एक कारण व्यक्ति की आंतरिक कुंठा भी रहती है, जिसके कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व हीनता के गहरे भाव से क्लांत होता है। ऐसे में वह दूसरों से प्रेरणा लेने के बजाय
उनकी निंदा आलोचना कर झूठी संतुष्टि को पाने का प्रयास करता है। इसमें किसी भी तरह से आगे बढ़ रहे व्यक्ति को छोटा व नीचा दिखाने की कुचेष्टा काम कर रही होती है और उसके सकारात्मक पहलुओं की ओर से आंखें बंद रहती हैं। स्टॉप।